नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार मीना, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज हम न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और हम पढ़ेंगे आज पेपर सेकेंड जूलॉजी का, यानी कि मतलब एंडोक्राइनोलॉजी एंड एथोलॉजी। कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं हम? एंडोक्राइनोलॉजी एंड एथोलॉजी, पेपर सेकेंड। देखिए मित्रों, पेपर सेकेंड पढ़ रहे हैं हम। पेपर सेकेंड कहने का मतलब पेपर सेकेंड पढ़ेंगे हम एंडोक्राइनोलॉजी एंड एथोलॉजी। क्या पढ़ेंगे हम? एंडोक्राइनोलॉजी एथोलॉजी। तो एक बार ध्यान दो मित्रों, पेपर सेकेंड पढ़ रहे हैं। पेपर सेकेंड एंडोक्राइनोलॉजी एंड एथोलॉजी। पेपर सेकेंड पढ़ रहे हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी एंड एथोलॉजी, मतलब अंतस्रावी एवं व्यावहारिक विज्ञान। अंतस्राविकी एवं व्यावहारिक विज्ञान। अंतस्रावी एवं व्यावहारिक विज्ञान हम इसे पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो पढ़ चुके हैं कि अंतस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, बाह्यस्रावी क्या होती है। हमारे शरीर में दो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक जो एक्सोक्राइन ग्रंथि पाई जाती है, एक एंडोक्राइन ग्रंथि पाई जाती है। एक्सोक्राइन ग्रंथि होती है जो नलिकाविहीन होती है, नलिकाविहीन होती है। हम कर सकते हैं जो अपना नलिका मतलब बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन क्या नलिका ग्रंथि होती है जो अपना स्राव सीधे रक्त में डालती है। क्या डालती है? रक्त में नहीं डालती, नहीं डालती। ये सब पढ़ते कि नहीं? तो अब ध्यान दो, आपको बाह्य ग्रंथियाँ होती है जो अपना स्राव सीधे रक्त में नहीं डालती, लक्षण तक पहुँचाती है। और एंडोक्राइन अंतस्राव ग्रंथियाँ होती हैं जो अपना स्राव सीधे रक्त में डालती है और रुधिर के द्वारा वो लक्षण तक पहुँचाती है। हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में पढ़ चुके। क्या पढ़ेंगे आगे? न्यू टॉपिक हार्मोन, मतलब हार्मोन। तो हार्मोन क्या होता है? समझा पढ़ा होगा आपने, हार्मोन क्या होता है? अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा आपने, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 11 12 में पढ़ा होगा। तो हार्मोन क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन परिभाषा बहुत इजी है। इसकी डेफिनेशन परिभाषा बहुत इजी है। हार्मोन की क्या परिभाषा होती है? अंतस्रावी बोल रहा हूँ मैं, बाह्यस्रावी नहीं बोल रहा मैं। अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है। तो चाहे तो लिख सकते हो आप परिभाषा डेफिनेशन को, अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ, अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है। अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है। देखो मित्रों, एक बात देखिए आप, हार्मोन क्या होता है? हार्मोन की परिभाषा समझो आप कि अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्मोन। कहने का मतलब होता है कि अंतस्रावी ग्रंथियों का स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है, या इस वजह से बोल सकते हैं कि अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। अब देखो हार्मोन क्या होता है, इसको उत्तेजक पदार्थ भी कहते हैं। हार्मोन क्या होता है? इसको उत्तेजक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है।
इसको हम उत्तेजक पदार्थ भी कहते हैं टू एक्सीटेड, ठीक है। तो कहने इसको उत्तेजक पदार्थ भी कहते हैं। तो हार्मोन की डेफिनेशन बहुत इजी है। हार्मोन क्या होता है? अंत स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है, ठीक है मित्रों। डेफिनेशन बहुत इजी है, आपको लर्न हो जाएगी, जल्दी याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अंत स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था। तो देखो मित्रों, प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन था। प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन। तो लिख सकते हो चाहो तो आप, प्रथम खोजा गया हार्मोन, प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन कहलाता है, सिक्रेटिन कहलाता है। तो कहने का मतलब प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिक्रेटिन कहलाता है। तो एक क्वेश्चन तो यह बन जाता है आपके कि प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन। कौन सा था? सिक्रेटिन कहलाता है। तो प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन कहलाता है। और ये बेजलिस और स्टालिन को जाता है, बेजलिस और स्टालिन ने को जाता। तो देखो मित्रों, प्रथम खोजा गया पदार्थ हार्मोन, ठीक है। और प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन था। और किसने खोजा था? ये बेलिस और स्टालिन ने, बेलिस और स्टालिन ने इसको खोजा था। तो आगे देखिए आप, हार्मोन शब्द किसने दिया था? मित्रों इसको ध्यान रखना आप कि हार्मोन शब्द किसने दिया था। तो इसका साइंटिफिक नाम था स्टार्लिंग। हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने खोजा था। हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने खोजा था। हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने खोजा था। तो देखो मित्रों, हार्मोन शब्द किसने खोजा था? या हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया था, ये भी कह सकते हैं हम। हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया था। हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया था, एक ही बात है। तो हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया था। अब देखो मित्रों, हार्मोन की खोज हो चुकी है, डेफिनेशन आ चुकी है। तो हार्मोन की विशेषता भी होती होगी, कुछ ना कुछ तो विशेषता जरूर होती है कि कोई भी चीज़ का हम पढ़ते हैं तो उसके बीच में उसके रासायनिक गुण होते हैं, विशेषता होती है, कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं। इसके बारे इसी प्रकार हार्मोन के भी कुछ विशेषता होती है, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हार्मोन परिभाषा, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन या अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है। हार्मोन उत्तेजक पदार्थ होता है। प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन कहलाता है। प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन था, सिक्रेटिन है। तो प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन कहलाता है। ये बेजलिस और स्टालिन दिया था। और हार्मोन शब्द स्टालिन दिया था। ध्यान रखना मित्रों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हार्मोन शब्द किसने दिया था? स्टालिन ने दिया था, ठीक है। अब देखते हैं हार्मोन की विशेषता। हार्मोन की विशेषता क्या होती है, अब पढ़ेंगे हम हार्मोन की विशेषता। हार्मोन की विशेषता। तो हार्मोन की विशेषता क्या होती है, इसको हम आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। हार्मोन की विशेषता क्या होती है? हमारे कार्बनिक
हमारे कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, हमारे कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हमारे कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हमारे कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। तो ये विशेषता होती है हार्मोन की कि ये हमारे कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं हार्मोन। दूसरी विशेषता क्या होती है? हार्मोन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या होती है हार्मोन की? ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या होती है? ये कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं या ये कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। दूसरी है ये हार्मोन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। किस किस से? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। तीसरी विशेषता होती है किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हार्मोन आवश्यक होते हैं। कहने का मतलब होता है किसी भी क्रिया को, कहने का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हार्मोन आवश्यक होता है। किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हार्मोन आवश्यक होते हैं। नंबर 4 होता है इसकी विशेषता, इनका अनुभार कम होता है। इनका अनुभार कम होता है। कहने का मतलब होता है हार्मोन का अनुभार कम होता है। हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं और क्रिया के अंत में ये नष्ट हो जाते हैं। और हार्मोन क्या होते हैं? क्रिया के अंत में नष्ट होती है। इसकी विशेषता थी इसकी हार्मोन की। हार्मोन कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, ये प्रोटीन लिपिड के बने होते हैं और इसका अनुभार कम होता है। और कहने का मतलब किसी भी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है और क्रिया के अंत में ये नष्ट हो जाते हैं। क्रिया के अंत में तो लिख लेते हैं इसकी विशेषता एक करके। तो नंबर लिखिए, हमारे कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। तो देखो, हार्मोन कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। इसकी विशेषता होती है पहली। तो हार्मोन की विशेषता क्या होती है पहली? हार्मोन कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता होती है हार्मोन प्रोटीन लिपिड से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन प्रोटीन व लिपिड से, हार्मोन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। किसके बने होते? किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन भी होना चाहिए और लिपिड, यानी कि वो साथ दोनों से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है। नंबर 3 देखो, किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हार्मोन आवश्यक होते हैं ना। तीसरी विशेषता क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए
आवश्यक होते हैं। तो देखो मित्रों, हार्मोन की विशेषता क्या होती है? नंबर 1, हार्मोन कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। नंबर 2, हार्मोन प्रोटीन लिपिड से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। नंबर 3, किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हार्मोन आवश्यक होते हैं। कहने का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हार्मोन आवश्यक होते हैं। किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हार्मोन आवश्यक होते हैं। किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हार्मोन आवश्यक होते हैं। ठीक है। नंबर 4 है, इनका अणुभार कम होता है। इनका अणुभार कम होता है। इनका अणुभार कम होता है। कहने का मतलब होता है इनका अणुभार कम होता है। इनका अणुभार कम होता है। हार्मोन का अणुभार कम होता है। इनका अणुभार कम होता है। जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं। कहने का मतलब होता है जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं ये? जल में घुलनशील होते हैं। और एक लास्ट और लिख लेते हैं इसकी विशेषता, क्रिया के अंत में नष्ट हो जाते हैं। ये क्या होती है? क्रिया के अंत में नष्ट हो जाते हैं। क्रिया के अंत में नष्ट हो जाते हैं। ये हार्मोन की 6 विशेषताएं याद हो जाएगी, आपको जल्दी लर्न हो जाएगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हार्मोन की विशेषता क्या होती है? नंबर 1, हार्मोन कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। दूसरी विशेषता है हार्मोन की, हार्मोन प्रोटीन लिपिड से मिलकर बना होते हैं। हार्मोन प्रोटीन लिपिड से मिलकर बने होते हैं। किससे? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। नंबर 3 है, किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। नंबर 4 है, इनका अणुभार कम होता है। मतलब कहने का मतलब होता है हार्मोन का अणुभार कम होता है। हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। कहने का मतलब हार्मोन जल में घुलनशील होता है। और लास्ट में क्रिया के अंत में हार्मोन नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना मित्रों, क्रिया के अंत में नष्ट हो जाती है। हार्मोन क्या होते हैं? क्रिया के अंत में नष्ट हो जाते हैं। इनकी 6 विशेषता आपको जल्दी एक बार रिपीट कराऊं पूरी बात को। ये हार्मोन कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ये प्रोटीन लिपिड से मिलकर बने होते हैं। ये किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। इनका अणुभार कम होते हैं। इसका अणुभार कम होते हैं। और कहने का मतलब एक और है, ये जल में घुलनशील होते हैं और क्रिया के अंत में क्या होते हैं? ये नष्ट हो जाते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? क्रिया के अंत में नष्ट हो जाते हैं। ये मित्रों आपको थोड़ा लर्न करना, याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। आगे देखते हैं। आगे पढ़ेंगे हम हार्मोन का वर्गीकरण। अब देखो मित्रों, हार्मोन का वर्गीकरण को आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ेंगे नहीं पढ़ा होगा तो आपने हार्मोन का वर्गीकरण, हार्मोन के बारे में पढ़े तो हार्मोन का शब्द किसने दिया था? हार्मोन शब्द किसने दिया था? खोजा किसने था? प्रथम कौन सा हार्मोन था? और विशेषता पढ़ ली हमने, कंप्लीट हो गई। तो आगे चलेंगे हार्मोन का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे आगे? हार्मोन का वर्गीकरण। देखो आप,
हार्मोन का वर्गीकरण। देखो आप, हार्मोन का वर्गीकरण। थोड़ी नाना है आपको हार्मोन का वर्गीकरण। हार्मोन का वर्गीकरण। अब पढ़ेंगे हार्मोन का वर्गीकरण। हार्मोन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हम पढ़ेंगे हार्मोन का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे हम? हार्मोन का वर्गीकरण। एक लाइन लिख लेते हैं इसमें आगे। हार्मोन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हार्मोन मुख्यतया हार्मोन मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हार्मोन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखो मित्रों, हम पढ़ेंगे हार्मोन के वर्गीकरण। और हार्मोन के वर्गीकरण में हमने पहला लिखी है कि हार्मोन मुख्यतः 3 प्रकार के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। तो हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है अमीनो अम्ल की उत्पन्न। पहला कौन सा होता है? अमीनो अम्ल की उत्पन्न। दूसरा स्टेरॉइड की उत्पन्न। और तीसरा कौन सा होता है? हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। कौन सा होता है? प्रोटीन हार्मोन। तो 3 हार्मोन के प्रकार हो गया, अमीनो अम्ल की उत्पन्न, स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन। तो कहने का मतलब 3 प्रकार में पढ़ेंगे। अमीनो अम्ल की उत्पन्न, स्टेरॉइड हार्मोन प्रकृति के और प्रोटीन हार्मोन। ये 3 प्रकार के हार्मोन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम अमीनो अम्लों की उत्पन्न। सबसे पहले लिखेंगे हम अमीनो अम्लों की उत्पन्न। अमीनो अम्लों के उत्पन्न। अमीनो अम्लों की उत्पन्न। अमीनो अम्लों की उत्पन्न। ठीक है, तो देखो मित्रों, हम पढ़े नंबर 1 हार्मोन के वर्गीकरण में अमीनो अम्लों की उत्पन्न। अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न। अमीनो अम्लों की उत्पन्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न। देखो, तो अमीनो अम्ल की उत्पन्न क्या होता है? हार्मोन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तो अमीनो अम्लों की उत्पन्न क्या मतलब होता है कि हार्मोन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। और कुछ भी नहीं होता कि हम 3 प्रकार है। तो पहला प्रकार कौन सा था? अमीनो अम्लों की उत्पन्न। कहने का मतलब होता है हार्मोन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तो ए का मतलब होता है अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो अम्लों की उत्पन्न को हम हार्मोन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन अमीनो अम्लों से हार्मोन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तो देखो आप, हार्मोन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन
अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, इसी तरह से अमीनो अम्लों की उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखो आप, थायरोक्सिन, उदाहरण लिखो थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, नॉर देखो आप यहां तक एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो देखो अमीनो अम्लों की उत्पन्न पहला कौन सा है, हार्मोन के प्रकार में अमीनो अम्लों के उत्पन्न। इनमें एक लाइन लिखा, हमने कुछ भी नहीं लिखा, बहुत इजी डेफिनेशन लिख सकते हैं याद करने का हिसाब से। हार्मोन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा आपको। हार्मोन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। फिर उदाहरण देखो, तो थायरोक्सिन उदाहरण हो गया। ठीक है, थायरोक्सिन हो गया हार्मोन उदाहरण, एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन, ये इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, दूसरा हार्मोन देखो स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा था, स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन, वही लिख रहे हैं हम, स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन। स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन, स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन, स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा होता है, स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन। ये हार्मोन जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं, बहुत ही परिभाषा है इसकी। ये हार्मोन लिपिड से मिलकर बने होते हैं। ये हार्मोन लिपिड से मिलकर बने होते हैं। देखो मित्रों, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन में क्या होता है कि वे हार्मोन जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं, ऐसे सही कह सकते हो आप, वे हार्मोन जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं, वे हार्मोन जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं, वे हार्मोन जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं, स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन कहलाते हैं। वे हार्मोन जो सही कर सकते सुझाव तो सही कर देता हूं मैं आपको, लेकिन अब समस्या नहीं आएगी आपको। वे हार्मोन जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं, वे हार्मोन जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं, मिलकर देखो, तो वे हार्मोन जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं, वे हार्मोन जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण देखो आप, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन,
प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो कहने का मतलब होता है, ये सब हार्मोन लिखा नहीं मैंने आपने, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये सब किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड प्रकृति होते हैं, लिपिड से मिलकर बने होते हैं। नंबर 3 हार्मोन होता है प्रोटीन हार्मोन। नंबर 3 कौन सा हार्मोन होता है? प्रोटीन हार्मोन। उपयुक्त दोनों हार्मोन के अतिरिक्त, देखो मित्रों, उपयुक्त मतलब होता है दोनों हार्मोन के अतिरिक्त, उपरोक्त दोनों प्रकार के अतिरिक्त से सभी हार्मोन प्रोटीन निर्मित होते हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार के देखो यहां तक लिखो, उपयुक्त दोनों प्रकार के अतिरिक्त, दोनों प्रकार के उपयुक्त दोनों प्रकार के अतिरिक्त से सभी हार्मोन, उपयुक्त दोनों प्रकार के अतिरिक्त शेष हार्मोन उपयुक्त दोनों प्रकार के अतिरिक्त शेष सभी हार्मोन, सभी हार्मोन प्रोटीन से मिलकर होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार के अतिरिक्त से सभी हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब बने होते हैं। अब देखो, इसके उदाहरण क्या होते हैं? उदाहरण होता है LH हार्मोन, ACTH, LH हार्मोन, ACTH हार्मोन, STH हार्मोन, THS हार्मोन इत्यादि। तो कहने का मतलब होता है ये प्रोटीन हार्मोन होता है उपयुक्त दोनों प्रकार के अतिरिक्त से सभी हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो देखो आप, कहने का मतलब होता है उपयुक्त का मतलब होता है दोनों प्रकार के हार्मोन के उपयुक्त दोनों प्रकार के अतिरिक्त से सभी हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जैसे LH होता है, ACTH होता है, STH होता है और TH, ये सभी हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो हमने अब पढ़ रहे थे, एक बार रिपीट करो पूरी बात को, क्या पढ़ रहे हैं? हार्मोन का वर्गीकरण। तो हार्मोन का वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ा
कि हार्मोन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अमीनो अम्ल के उत्पन्न। ये हार्मोन क्या होते हैं? ये हार्मोन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएफ्रिन। दूसरा हमने पढ़ा स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन। ये हार्मोन जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं। कोर्टिसोल होते हैं, एल्डोस्टेरोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, ये सब हार्मोन किससे बने होते हैं? लिपिड के। तीसरा हार्मोन प्रोटीन हार्मोन। उपयुक्त दोनों प्रकार के अतिरिक्त से सभी हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्या होता है? LH होता है, ACTH होता है, फिर STH, फिर TSH इत्यादि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आपका क्या हो गया? हार्मोन का वर्गीकरण पूरा हो गया। अब पढ़ेंगे एंजाइम हार्मोन में अंतर क्या होते हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम हार्मोन में अंतर। एंजाइम और हार्मोन में अंतर। अब पढ़ेंगे एंजाइम और हार्मोन में अंतर। अब देखते हैं कि एंजाइम हार्मोन में अंतर क्या है, क्या क्या अंतर होते हैं, ये हम डिटेल अब पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे एंजाइम और हार्मोन में अंतर। तो हेडिंग डाले आपने, समझो एंजाइम हार्मोन अंतर। तो देखो यहाँ 2 कॉलम बनाते हैं, इस साइड एंजाइम लिख देंगे, इस साइड हार्मोन लिख देंगे। ठीक है, कुछ अंतर तो याद होते हैं हमें कि एंजाइम बहिस्रावी हार्मोन बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा स्थापित होता है। एंजाइम हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्थापित होता है, ये पता होता है। हार्मोन एंजाइम होता है जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जबकि हार्मोन प्रोटीन लिपिड से मिलकर बना होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को। और क्रिया और एंजाइम क्या होते हैं? क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त हो जाते हैं, कि हार्मोन पुनः प्राप्त नहीं होते, पुनः प्राप्त हो। थोड़ा अंतर तो में ऐसे याद होते हैं कि एंजाइम क्या होता है? बहिस्रावी होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा स्थापित होते हैं। एंजाइम तो क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा स्थापित होते हैं, जबकि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्थापित होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जबकि हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त होते थे, जबकि हार्मोन पुनः प्राप्त नहीं होते। हार्मोन क्या होते हैं? पुनः प्राप्त नहीं होते। तो इसका हम अंदर कर लेते हैं। इस साइड तो लिखते हैं एंजाइम और एक साइड लिख लेते हैं हार्मोन। एंजाइम हार्मोन लिख देते हैं। यहाँ लेते हैं एंजाइम, और लेते हैं हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं एंजाइम देखते हैं। एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा स्थापित। एंजाइम लिखना है हमें, बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा स्थापित होता है। एंजाइम क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा स्थापित होता है। तो इसको तो याद कर लेना आप कि एंजाइम हमेशा क्या होते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित।
बाह्यस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, मतलब एक्सोक्राइन। तो एंजाइम तो क्या होते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि हार्मोन आंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। जबकि हार्मोन आंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो देखो एक तो अंतर क्या पड़ गया एंजाइम हार्मोन में, एंजाइम बाह्यस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। मैंने क्या मतलब था, एंजाइम तो एक्सोक्राइन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जबकि हार्मोन एंडोक्राइन ग्रंथि द्वारा, वो तो एक्सो और एंडोक्राइन, ये एंडोक्राइन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अब देखो आप आगे, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जबकि हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन लिपिड से मिलकर बने होते हैं। जबकि हार्मोन प्रोटीन व लिपिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम तो क्या होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, और ये प्रोटीन लिपिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एंजाइम लिखो आप, क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त होते हैं, पुनः प्राप्त, क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त हो जाते हैं, कहने का मतलब एंजाइम होते हैं क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जबकि हार्मोन क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त नहीं होते। जबकि हार्मोन क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त नहीं होते। तो अंतर आपको याद करना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को। हम पढ़े एंजाइम और हार्मोन में अंतर। क्या पढ़े हम, एंजाइम और हार्मोन अंतर। तो हम देखते हैं कि एंजाइम हार्मोन अंतर क्या होता है। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम ये बाह्यस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। एंजाइम होते हैं, तो ध्यान रखना मित्रों, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, यानी कि एक्सोक्राइन ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि हार्मोन अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि द्वारा ये स्रावित होता है। देखो फिर एंजाइम क्या होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जबकि हार्मोन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। फिर देखते हैं कि एंजाइम क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जबकि हार्मोन क्रिया के अंत में प्राप्त नहीं होते। जबकि हार्मोन क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं कि एंजाइम हार्मोन में समानता। ये तो क्या था, अंतर था। एंजाइम हार्मोन में अंतर क्या था, अब पढ़ेंगे कि एंजाइम हार्मोन में समानता क्या होती है।
तो हेडिंग डालना एंजाइम हार्मोन में समानता। देखते हैं एंजाइम हार्मोन में समानता क्या होती है। एंजाइम और हार्मोन में समानता। एंजाइम और हार्मोन में समानता। अब देखे हैं हम तो पढ़ चुके हैं हम पहले एंजाइम हार्मोन अंतर क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे समानता, इनके दोनों के बीच में क्या क्या समानता होती है पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आप एंजाइम हार्मोन समानता क्या होती है। दोनों जल में घुलनशील होते हैं। कहने का मतलब होता है एंजाइम हार्मोन दोनों क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो ध्यान देना मित्रों कि दोनों जल में घुलनशील होते हैं और दोनों ही पदार्थ किसी भी अभिक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। तो ध्यान रखना मेरी बात को कि एंजाइम हार्मोन में समानता होता है दोनों ही हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं और किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए दोनों आवश्यक होते हैं, दोनों हार्मोन आवश्यक होते हैं। अतः ये उत्तेजनकारी पदार्थ कहलाता है। अतः ये दोनों उत्तेजनकारी पदार्थ कहलाता है। ये आपकी समानताएं कि दोनों हार्मोन कह सकते हैं कि एंजाइम हार्मोन दोनों जल में घुलनशील होते हैं और किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए दोनों आवश्यक होते हैं और ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं। तो लिख लेते थोड़ा, दोनों जल में घुलनशील होते हैं, 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 दोनों जल में घुलनशील होते हैं। दोनों ही पदार्थ किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। दोनों ही पदार्थ किसी भी अभिक्रिया को, दोनों ही पदार्थ किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं, प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। दोनों पदार्थ किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखो इसमें दोनों समानता क्या होती है, दोनों समानता क्या होती है। एंजाइम हार्मोन समानता होती है कि दोनों जल में घुलनशील होते हैं, दोनों पदार्थ किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं, दोनों पदार्थ किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोनों समानता है, ये तो दोनों जल में घुलनशील होते हैं और दोनों किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अतः ये उत्तेजनकारी पदार्थ कहलाते हैं। 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 तो मित्रों हमने आज पढ़ा अंतःस्थित ग्रंथि के प्रकार कितने होते हैं। हार्मोन पढ़ा, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फिर हार्मोन के बारे में हमने हार्मोन का पढ़ा, 3 प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्लों के उत्पन्न होते हैं, स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और उनमें बताया था कि अमीनो अम्लों की जो अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, जो स्टेरॉइड प्रोटीन लिपिड से मिलकर बने होते हैं। ये सब हमने पढ़ा डिटेल से। फिर हमने आगे पढ़ा कि एंजाइम हार्मोन अंतर क्या होते हैं। एंजाइम हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन पढ़ा हमने। एंजाइम होते हैं जो बहिस्तर होते हैं, हार्मोन अंतस्तर होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त होते हैं, हार्मोन प्राप्त नहीं होते, जल में घुलनशील होते हैं। ये सब हमने पढ़ाते होते हैं। ये तो ये समानता थी, पहले तो क्या थी उसमें असमानता थी। ठीक है, और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्रिया के अंत में हार्मोन तो क्या होते हैं, क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त नहीं होते, जबकि एंजाइम प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ा कि हार्मोन और एंजाइम, कहने का मतलब एंजाइम हार्मोन में समानता पढ़ा। तो एंजाइम हार्मोन समानता पढ़ा, तो देखो क्या पढ़ा लास्ट में हमने
दोनों जल में घुलनशील होते हैं, दोनों जल में घुलनशील होते हैं, दोनों पदार्थ किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं, ये उत्तेजन कार्य होते हैं। तो मित्रों इसको आप एक बार ध्यान से रिपीट करना, याद करना, याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो मित्रों आज का वीडियो यहाँ तक ही सीमित है, नेक्स्ट वीडियो हम कल पढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।